नमस्कार। मैं हूं आचार्य भूषण कौशल। एस्ट्रोतक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एस्ट्रोतक आपका अपना चैनल है। तक ऐप को आप लाइक कीजिए, तक ऐप को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, हमारे कार्यक्रम को लाइक करिए और इसका फ़ायदा भी उठाइए, अच्छे अच्छे उपायों से फ़ायदा उठाइए। हम बात करने आए हैं अनंत चतुर्दशी की। अनंत चतुर्दशी एक बहुत ही अच्छा पर्व मनाया जाता है, विष्णु भगवान का पर्व है और दिगंबर जैन वालों के लिए भी ये महत्वपूर्ण दिन होता है। जो जैनी हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। तो ये जो 1 सितंबर है, मंगलवार, मंगल का धनिष्ठा नक्षत्र, चंद्रमा कुंभ राशि में, तो विष्णु भगवान की पूजा पाठ करनी है। विष्णु भगवान की कौन सी फोटो या मूर्ति की पूजा करनी है जिसमें वो क्षीर सागर में शेष नाग पर लेटे हुए हैं और माता लक्ष्मी उनके पैर दबा रही है और समुद्र में तैर रहे हैं। इस तरह की मूर्ति की पूजा या फोटो की पूजा करनी चाहिए। बहुत ही पवित्र दिन है। आपके जीवन के कष्टों को, पापों को मुक्त कर कर धन दौलत देना और जीवन को खुशहाल बनाना इस पर्व का मुख्य उद्देश्य है। बहुत ही अच्छा पर्व है, मनाइए जरूर। अनंत का मतलब होता है चिरकाल तक, अनंत तक, और ये विष्णु भगवान का नाम है। चतुर्दशी तिथि भादो की शुक्ल पक्ष की तिथि, मंगलवार है, मंगल ही मंगल होगा। बहुत ही अच्छा संयोग आपको मिला है। जिन लोगों को जीवन में धन की कमी है, पैसे के मोहताज हैं, कर्जे चढ़ गए, परेशान हो रहे हैं, उनको तो ये अनंत चतुर्दशी जरूर मनाना चाहिए। सुबह उठ करके 1 तारीख मंगलवार को स्नान करने के बाद आपके पूजा का मुहूर्त है 6:30 से लेकर के 9:30 के बीच में भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु को चावल के ढेर के ऊपर रख करके और पूजा करनी है। एक तख्त बना के, फोटो लगा के अपने मंदिर में, और दिया जलाना है, धूप जलाना है। अब कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। कलश रख करके लाल कपड़ा लपेट करके नारियल रखें आम के पत्तों के ऊपर। हल्दी जरूर चढ़ाएं और उस दिन पीले वस्त्र पहन करके पूजा करें। बहुत लाभ होगा। तो मुहूर्त आपको बता दिया, पूजा कैसे करनी है बता दिया आपको। और असली पूजा कैसे होती है, एक लकड़ी का पटरा लेंगे, उसमें लाल सिंदूर से 14 तिलक लगाएंगे। 14। उस दिन प्रसाद के रूप में पूड़ी बनेगी, मालपुआ बनेगा और खीर बन सकता है, गुड़ की खीर। तो आपने 11 जो तिलक बनाए हैं उन पे एक एक पूड़ी, मालपुआ और खीर रखते जाएंगे 14 जगह। उसके बाद एक अनंत का धागा बनाया जाता है। धागा होता है सुनहरे कलर का, बाजार में बना बनाया भी मिलता है। उसमें 14 गांठें होती है। नहीं हो तो आप कोई कलावा ले ले, कोई भी चीज, धागा ले लें, 14 गांठ बांध करके वहां रख करके उसकी पूजा कीजिए। पूजा करने के बाद जो पुरुष होते हैं उनको दाहिने हाथ की बाजू में बांधना है, महिलाएं बाएं हाथ की बाजू में बांधेंगी। इस तरह से पूजा होगा। पूजा होने के बाद खीर पूड़ी का, मालपुआ का प्रसाद 14 लोगों को जरूर बांटा जाता है। धन की कमी दूर होगी, परेशानियां दूर होंगी, कर्जे खत्म होंगे। जो कष्ट आप भोग रहे, परेशान हैं, उससे मुक्ति मिलेगी। घर संसार अच्छा हो जाएगा, सुखी हो जाएगा। अब इसकी कथा एक छोटी सी है, सुनाता हूं आपको।
एक सुशीला और उसके पति थे। ये इनके घर में क्लेश हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, तो ये घर से निकल जाते हैं और जंगल में जा रहे होते हैं घर छोड़कर। जाते जाते देखा तो एक नदी आई। नदी में उनके पति ने कहा कि मैं यहाँ स्नान कर लेता हूँ, तुम इंतजार करो। बोली ठीक। तो वो स्नान करने लगे। वो थोड़ा नदी में आगे की तरफ चली गई सुशीला, उनकी पत्नी। देखा कि बहुत सारी महिलाएं जुटी हुई हैं, पूजा पाठ हो रही है। पास में गई तो बोली क्या पूजा पाठ हो रही है जी? अरे ये तो अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा हो रही है। एक महिला ने उनको सारी विधि समझाई कि अगर आपको कोई परेशानी है, घर गृहस्थी में कलह क्लेश है, धन की कमी है, परेशानी सब दूर हो जाएगी। अनंत चतुर्दशी का व्रत रखिए। व्रत रखा जाता है जरूर, और ये पूजा करिए विष्णु भगवान की। तो जब तक उसके पति नहा रहे थे, इन्होंने वहीं के घाट पे ही जमीन पे लकीर खींच के उन्हीं लोगों से थोड़ा फूल मिठाई मांग करके, धूप दीप मांग करके, जला करके पूजा कर लिया अनंत देव की। और वो धागा तैयार कर लिया और लेकर के आ गई। पति जैसे ही स्नान करके आए, उनके दाएं बाजू में बांधने लगी। पति ने कहा ये क्या कर रही हो तुम? मैं ये सब नहीं मानता। उन्होंने खोल के फेंक दिया। और उसके बाद उनके जीवन में इतना कष्ट आया, जंगल में घूमती रहे, भोजन नहीं मिलता था, परेशानियां होती थी, भीख मांग के खाने लगे, बहुत ही परेशानियां आ गई। फिर उसके पति को उसकी सुशीला ने समझाया कि देखिए आपने उस दिन ऐसा किया था, इसीलिए ये सब हो रहा है, तो आप अनंत की पूजा करो। अनंत की पूजा तो वो खुद कर नहीं सकते थे, कुछ था नहीं। तो वो जाने लगे। रास्ते में कोई पेड़ मिले, कोई जानवर मिले, बैल मिले, गाय मिले, बकरी मिले, कोई भी, सबसे कहे मेरे को अनंत का धागा बांध दो। अनंत का, महिलाएं पुरुष को भी मिले, मुझे अनंत का धागा बांध दो। कोई नहीं बांधा उसको, किसी ने नहीं बांधा। तब उन्होंने देखा कि एक आम का बूढ़ा पेड़ है, क्या मेरा तो अब कुछ नहीं हो सकता, मैंने सुशीला को भी दुखी कर रखा है। तो उन्होंने अपना जीवन जो है खत्म करने की कोशिश की, यानी फांसी लगाने की कोशिश की रस्सी से। जैसे ही वो कोशिश करने लगे, गले में फंदा डाला, तब तक एक बूढ़ा ब्राह्मण वहां प्रकट हो गए। अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या? छोड़ो छोड़ो छोड़ो। खोल दिया, चलो मेरे साथ। उनको पकड़ के ले गया अंधेरी गुफा में। गुफा में थोड़ी देर अंधेरा था, उसके बाद एक ज्योति दिखी और बहुत ही प्रकाश। वहां बहुत सारे लोग इकट्ठा थे और विष्णु भगवान वहां थे। वो ब्राह्मण गायब हो गया और वो कौन था? ब्राह्मण कौन थे? वो विष्णु भगवान थे जो उनको वहां ले आए। वहां पर के उनको विष्णु भगवान ने समझाया कि अनंत चतुर्दशी का व्रत करना चाहिए, धागा बांधना चाहिए, तुम्हारे जीवन में सफलता मिलेगी। विष्णु भगवान ने खुद अपने हाथों से उसे धागा बांधा, उसकी अकल ठिकाने आ गई। आया, सुशीला से भी माफी मांगी। उसके बाद उनका जीवन सुखी हो गया। धागा 14 दिन तक बांधा जाता है और ये गणेश विसर्जन के दिन अनंत चतुर्दशी होती है। धागा बना करके 14 दिन के लिए बांधिए, उसके बाद फिर भी धागे को विसर्जित कर दीजिए, आपका जीवन भी बहुत सुखी होगा। चलिए, उम्मीद है अनंत चतुर्दशी आप मनाएंगे, अपने जीवन को सुखी करेंगे। मुझे इजाजत दे। नमस्कार। राधे राधे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे।